Today we will first discuss what are the aldehyde and ketones. ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बोनाइल की फंक्शनैलिटी प्रेजेंट होती है. कार्बोनाइल फंक्शनैलिटी इज सी डबल बॉन्ड ओ एंड कंडेंस फॉर्म में हम इसको CO लिख सकते हैं. यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड होता है जबकि रिमेनिंग 2 वैलेंसी कार्बन की सेटिस्फाइड होती हैं विद द अदर अल्काइल ग्रुप. अब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कार्बोनाइल फंक्शनैलिटी प्रेजेंट होती है, लेकिन यहाँ हमें जानने की जरूरत है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एल्डिहाइड एंड कीटोन. एल्डिहाइड में कार्बोनिल के साथ एटलीस्ट एक हाइड्रोजन एटम मस्ट प्रेजेंट होता है. Here you can see that there is a carbonyl group and on both sides of the carbonyl group 2 hydrogen are present. This is the simplest aldehyde. कंडीशन ये है कि एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन मस्ट प्रेजेंट हो तो वो हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप आता है. तो अब अगर हम एल्डिहाइड की नेमिंग करेंगे तो वो होगा मेथानॉल. तो यहाँ पे मीथेन जो कि यूज होता है फॉर सिंगल कार्बन अल्काइल ग्रुप के लिए, तो उसका ई हटा के हम Al लगा देंगे. Al रिप्रेजेंट करेगा एल्डिहाइड ग्रुप को, तो ये नाम हो जाएगा मेथानॉल और इसका कॉमन नेम formaldehyde होता है. In other example, you can see that here is the carbonyl group. On one side is hydrogen atom, on the other side is methyl group. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तरफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है कार्बोनिल के, तो दैट्स मीन कि एल्डिहाइड की कंडीशन पूरी हो चुकी है. अब इसका नाम रखते हुए हम देखेंगे कि यहाँ पे 2 कार्बन की अल्काइल ग्रुप को कहते हैं ईथेन. ईथेन का लास्ट ई हटा के हम लगा देंगे एथेनॉल, Al लगा देंगे जो शो करेगा एल्डिहाइड ग्रुप को, और इसका कॉमन नेम एसिड एल्डिहाइड होता है. अगर हम एल्डिहाइड के जनरल फार्मूला की बात करें तो वो हमारे पास कुछ ऐसे होगा. कार्बोनिल के एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ अल्काइल. इसको अगर हम कंडेंस फॉर्म में लिखें, कंडेंस फॉर्म मीन अगर हम एक लाइन में लिखना चाहें तो वो जैसे होगा CHO, C then H और then O, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन. अगर हम COH लिख देते हैं तो दैट इज शोइंग इज अल्कोहल. तो इसको अल्कोहल से डिफरेंशिएट करने के लिए हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से पहले लिखा गया है. अब यहाँ पे ये बात इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप है वो हाइड्रोजन भी हो सकता है और कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है. हाइड्रोजन लाइक इन द केस ऑफ मेथानॉल हमने देखा कि दोनों तरफ हाइड्रोजन प्रेजेंट थे, तो यहाँ पे R की जगह हाइड्रोजन प्रेजेंट था. है हमारे पास कीटोन में भी हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, लेकिन कार्बोनिल ग्रुप की दोनों तरफ हाइड्रोकार्बन्स या अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज द सिंपलेस्ट कीटोन. यहाँ पे कार्बोनिल है और दोनों कार्बोनिल के दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप अटैच है. You know that मिथाइल is the simplest alkyl group. देखेंगे कि यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है और 3 कार्बन एटम की सिंपल एल्केन होती है प्रोपेन. तो इस प्रोपेन की नेम को कीटोन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोपेन का लास्ट ई हटा देंगे और ई की जगह ऑन लगा देंगे. दैट आर द लास्ट 3 लेटर ऑफ कीटोन. तो ये हो जाएगा आपके पास प्रोपेनॉन और इसका कॉमन नेम होता है एसीटोन. एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि हमारे पास कार्बन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप मौजूद हैं. तो एक तरफ एक कार्बन एटम या मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, फिर दूसरी तरफ इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है. तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? इसकी नेमिंग करते हुए भी हम देखेंगे कि हमारे पास ओवरऑल 4 कार्बन एटम्स हैं और 4 कार्बन के अल्केन को कहा जाता है ब्यूटेन, और ब्यूटेन का लास्ट ई हटा के हम ऑन लगा देंगे. दैट आर द लास्ट 3 लेटर ऑफ कीटोन. तो इसका नेम हो जाएगा हमारे पास ब्यूटेनॉल. हमारे पास एक स्ट्रक्चर फार्मूला है. अगर हम इसको कंडेंस फॉर्म में लिखें, कंडेंस फॉर्म में मीन्स कि हम एक सिंगल लाइन में अगर हम इसको लिखें तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, CH3 CH2 CO, कार्बोनिल ग्रुप को हम CO लिखेंगे और फिर CH3. जब भी आपको कार्बोनिल दरमियान में नजर आए और दोनों तरफ आपको अल्काइल ग्रुप नजर आए तो ये आप यहाँ से समझ जाना है कि ये हमारे पास कीटोन ग्रुप है.
अब अगर इसका जनरल फार्मूला लिखना चाहें तो वो कैसा होगा? अब यहाँ पे हमारे पास कार्बोनिल है और कार्बोनिल के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप अटैच है। अब ये अल्काइल ग्रुप हमारे पास सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, लाइक इन द केस ऑफ प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन। नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। These are also type of the compound in which carbonyl group is present। लेकिन यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप के साथ साथ आपके पास OH ग्रुप भी प्रेजेंट होगा, लाइक हेयर। आप देख सकते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप है तो उसके साथ OH ग्रुप भी अटैच है। एल्डिहाइड में हमारे पास कार्बोनिल के साथ एक तरफ हाइड्रोजन होना मस्ट था, लेकिन यहाँ हमारे पास कार्बोनिल के साथ OH ग्रुप का होना मस्ट है। अगर हम इसको कंडेंस फॉर्म में यानी कि स्ट्रेट लाइन में एक लाइन में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? CO दैट इज मीन कार्बोनिल एंड OH। तो यहाँ जहाँ भी आपको CO और OH नजर आए तो इसका मतलब है कि ये कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनैलिटी प्रेजेंट है। तो अब हमने ध्यान में रखना है कि व्हाट इज द कार्बोनाइल ग्रुप एंड व्हाट इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो जब आपके पास सिंपली C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होगा तो ये आपके पास होगा कार्बोनाइल ग्रुप। और कार्बोनाइल ग्रुप आपके पास प्रेजेंट होता है इन द केस ऑफ एल्डिहाइड एंड इन द केस ऑफ कीटोन। एल्डिहाइड में उसके एक तरफ H होना मस्ट है, जबकि कीटोन में उसकी दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप का होना मस्ट है। जबकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप में आपके पास कार्बोनाइल के साथ OH का होना मस्ट है। ये अब आपके पास हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। Here are the two examples of the carboxylic acid. Here is only one carbon is present and one carbon is in case of alkyl is methane. इस नेम को मीथेन को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करने के लिए हम मीथेन के लास्ट वर्ड को हटा देंगे और इसकी जगह लगा देंगे ओइक एसिड दैट इज रिप्रेजेंटिंग द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। और इसका कॉमन नेम हमारे पास होगा फॉर्मिक एसिड। लाइकवाइज अगर आपके पास 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो ये आपके पास हो गया ईथेन और कार्बोक्सिलिक एसिड की कैटेगरी में इसका नाम शो करने के लिए हम इसके लास्ट ई को हटा के ओइक एसिड अटैच कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। जनरल फार्मूला हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए होगा C डबल बॉन्ड O R एंड OH। यहाँ पे ये हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप है, जबकि R हमारे पास सिंपली H भी हो सकता है लाइक इन द केस ऑफ फॉर्मिक एसिड, और कोई भी अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है लाइक हियर इन द केस ऑफ एथेनोइक एसिड इट इज CH3 या मिथाइल एस्टर। These are the compound that contain C double bond O and O functional group. These are called ester। यहाँ पे आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। दिस इज नॉट हाइड्रोक्सिजन बट ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ आपके पास कोई भी अल्काइल अटैच होगा, क्योंकि अगर ये H हो तो फिर ये आपके पास ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। लेकिन अगर O के साथ कोई R ग्रुप अटैच होगा तो ये आपके पास हो जाएगा ईस्टर। Here is the example. Here you can see that on the both side methyl group is attached। तो यहाँ अगर आप इसके नाम लिखने के लिए देखेंगे तो आपको 3 कार्बन नजर आएंगे 1 2 3, लेकिन हम इसको प्रोपेन नहीं कर सकते क्योंकि these कार्बन आर नॉट प्रेजेंट इन सीक्वेंस। इनका सीक्वेंस जो है वो ब्रेक हो गया है बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन दैट इज प्रेजेंट बिटवीन दी 2 कार्बन। ऑक्सीजन की दोनों तरफ प्रेजेंट कार्बन को अलग अलग काउंट करेंगे, लाइक हियर इट इज 1 कार्बन एंड हियर इट इज 2 कार्बन। यहाँ पे हमारे पास नेम क्या होगा? मिथाइल एथेनोएट, और इसका कॉमन नेम मिथाइल एसीटेट हो सकता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ईथेन के साथ कार्बोनिल प्रेजेंट है, ईथेन के ई को हटा के OH लगा देना इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि इट इज ईस्टर। तो ईस्टर के जितने भी कंपाउंड होंगे उसमें हम जो भी आपके पास चेन है उसके लास्ट ई को हटा के OH लगा देंगे तो वो ईस्टर को रिप्रेजेंट करेगा। Now in this example you can see that
on both sides of the extra functionality, methyl and ethyl group are present. तो इसका नेम हम कैसे लिखेंगे? नेम लिखते हुए हम देखेंगे कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ कितने कार्बन आइटम प्रेजेंट है। यहाँ पे अब आपके पास 2 कार्बन आइटम प्रेजेंट है और यहाँ पे भी 2 कार्बन, यानी कि दोनों तरफ इथाइल प्रेजेंट है। लेकिन इधर आपके पास इथाइल के साथ कार्बोनिल और साथ O अटैच है। इस इथाइल को हम ईस्टर के नेम की फॉर्म में लिखेंगे। हम कैसे नाम लिखेंगे? इथाइल एथेनोएट, और इसका कॉमन नेम होगा इथाइल एसीटेट। तो ये आपके पास हो जाएगा इथाइल एंड दिस ग्रुप विल कंबाइनली कॉल्ड एथेनोएट। अब ईस्टर का जनरल फार्मूला हमारे पास क्या होगा? ईस्टर का जनरल फार्मूला हमारे पास कुछ ऐसे होगा, C डबल बॉन्ड O और एक तरफ R और ऑक्सीजन के साथ R। अब ये दोनों आपके पास R यानी कि अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, लाइक इन द केस ऑफ methyl ethanoate and ethyl ethanoate. लास्ट वन इज अमाइड। हमारे पास वो कंपाउंड है जिसमें आपके पास कार्बोनिल ग्रुप तो प्रेजेंट होता है लेकिन इसके साथ NH2 प्रेजेंट है। इस कंबाइन आपके फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं अमाइड। आपने देखा है कार्बोनिल जहाँ पे सेपरेट प्रेजेंट होते हैं उनको हम एल्डिहाइड या कीटोन कहते हैं, और जहाँ पे NH2 सेपरेटली प्रेजेंट होते हैं उनको हम अमीन कहते हैं। लेकिन जब ये फंक्शनल ग्रुप साथ आ जाए तो हम इसको कहते हैं अमाइड। Here in this case you can see that this is the carbonate and on one side methyl is present and on other side NH2 is present. ये अब आपके पास हो गया अमीन ग्रुप और ये हो गया कार्बोनिल ग्रुप, और जब ये दोनों ग्रुप इकट्ठे आएंगे तो हम इनको बोलेंगे अमाइड। अब अगर हम इसका नेम लिखेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे कितने कार्बन प्रेजेंट है, 1 is methyl and the other is carbonyl carbon, तो ये हो जाएगा आपके पास ईथेन अमाइड। जनरल फार्मूला अमाइड के लिए हमारे पास क्या होगा? C डबल बॉन्ड O, एक मिल ग्रुप, इसके एक तरफ अल्काइल और दूसरी तरफ आपके पास अमीन ग्रुप NH2 ग्रुप अटैच होगा। ये तो थे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जो लास्ट वीडियो में और आज के वीडियो में कवर किए। उनका जनरल फार्मूला, उनके कुछ एग्जाम्पल और उनके नेमिंग कैसे होगी इसके बारे में हमने आपको ब्रीफली बताया। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन और एक्सरसाइज रिव्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। So don't forget to subscribe our channel and press the bell icon. Thank you.